नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां। आज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संयम रखना आवश्यक है, लेकिन जब लोग आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझने लगे तो उन्हें ये बताना भी जरूरी है कि आप अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। तो आइए सुनते हैं एक सर्प और ऋषि की कहानी से मिलने वाली अनमोल सीख। साथियों, एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहां से नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। ऋषि को देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, पर ऋषि ने योग बल से उस पर विजय पा ली। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूं। ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान गया। ऋषि चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने लोगों को काटना बंद कर दिया। किसी को भी वो नहीं काटता था और धीरे धीरे जंगल का रास्ता खुल गया। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता था। चरवाहे लड़के वहां आने लगे। वो सर्प को देखते ही पत्थर मारने लगे। सर्प बेचारा भागकर बिल में चला जाता था। वो मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया था। बहुत समय बाद फिर एक बार ऋषि उस रास्ते से गुजरे। सर्प ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। सर्प की बात सुनकर ऋषि बोले, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से नहीं। मुनिवर समझाकर चले गए। अब सर्प समझ गया। अब जब चरवाहे लड़के पत्थर मारने ही वाले थे कि वो फुफकार उठा। लड़के घबराकर भाग गए। तब से उसे किसी ने पत्थर नहीं मारा। साथियों, इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसीलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखें, ताकि कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। हमें दूसरों के साथ सद्भावना और संयम से पेश आना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे तो हमें अपनी ताकत का भी परिचय देना चाहिए। याद रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। साथियों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।